हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सुनते हैं हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक को हजारों कथाएं हमने पढ़ने को मिल जाता है। हमें हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी मानी जाती है। आओ जानते हैं कि कौन सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी इस कलयुग में प्रचलित हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री रामचंद्र से याचना करते हैं, यावद राम कथावीर चरिष्यति महितदले तावच्छ शरीरे वत्सतुयुनु प्रणाम न संशयः। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवं मतेत कपि श्रेष्ठ भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका तावत ते भविता कीर्तिः शरीरे प्यवस्था लोका हित यावत था स्थंति तावत स्थानंति में कथा। अर्थात हे कपीश्वर, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत इन्होंने। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। तत्पश्चात राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर चले गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठा लाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनकी कालनेमी राक्षस ने रास्ता रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का ही अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए थे और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है, यह भी राम भक्त ही है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से ही विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने देखा, विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है जो यहाँ आ रहा है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया होगा। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं कि राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण भी है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री रामचंद्र विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया था।
सबसे पहले रामायण लिखी थी इन्होंने। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने ही लिखी थी, और वह भी एक शिला यानी चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी के रामायण से भी पहले लिखी गई थी, और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं, और श्री हनुमान जी हिमालय पे चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखने लगते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना कर डाली थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के बाद उनके मन में इस भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए, और फिर वाल्मीकि जी को निराश देखकर भगवान श्री हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरा रामायण उपेक्षित हो जाएगा, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पे उठाया और दूसरे कंधे पे महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास ले गए, और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में ही पड़ी हुई है। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली। बजरंगबली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों।